नमस्कारम। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, सह आचार्य राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। मेरा जो विषय चल रहा है बीए प्रथम वर्ष का हिंदी साहित्य में प्रथम प्रश्न पत्र है और हम बात कर रहे हैं आदिकाल की। इससे पूर्व वीडियो में हमने बात की थी आदिकाल की समस्या। हम उसके नाम की समस्याओं का विस्तार वर्णन कर रहे थे। आज हम बात करते हैं आदिकाल नाम के नामकरण के लिए उसकी समस्या क्या है। पहले तो इतिहास की हमने बात की थी कि इसका काल निर्धारण हम कब से माने उसके विषय में मत एक नहीं है। आज हम बात करते हैं इसके नामों में भी मत एक नहीं है, तो हम इसी की बात करते हैं आदिकाल का नामकरण। कि हिंदी साहित्य के इतिहास में अब अधिकतर विद्वान इस मत से सहमत हैं कि संवत 1050 से 1375 विक्रम तक के कालखंडों को आदिकाल नाम से पुकारा जा सकता है। साहित्य में समय पाकर चली आई प्रवृत्तियों का विकास और पतन होता है तथा नई नई प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव भी होता रहता है। कभी कभी एक ही प्रवृत्ति बहुत लंबे समय तक अपना वर्चस्व बनाए रखती है और उसी के समकक्ष अन्य प्रवृत्ति भी लोकमानस में अपना स्थान बनाए रहती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में रासो तथा वीर गाथात्मक रचनाएं एक निश्चित कालखंड तक ही सीमित नहीं रहीं। वे भूषण के काव्य में रीतिकाल में भी उपस्थित थीं, तो आधुनिक काल में दिनकर ने भी उनको सींचा और पुष्ट किया है। यही कारण है कि साहित्य के इतिहास को सर्वमान्य कालखंडों तथा निश्चित प्रवृत्तियों की सीमाओं में आबद्ध नहीं किया जा सकता। विभिन्न विद्वान कभी इस प्रश्न पर एक मत नहीं हो सके। आदिकाल के नाम तथा इसकी पूर्वा पर सीमा के संबंध में विद्वानों ने अलग अलग मत व्यक्त किए हैं। सर्वप्रथम मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद में इस कालखंड को आदिकाल नाम दिया और इसकी पूर्व सीमा संवत 700 से उत्तर सीमा संवत 1444 विक्रम निर्धारित की। मिश्र बंधुओं ने अपभ्रंश को भी इसी के अंतर्गत समेट लिया। मिश्र बंधुओं द्वारा संकेतित आदिकाल नाम तो मानव स्वभाव एवं मनोविज्ञान की कसौटी पर कुछ उचित प्रतीत होता है, किंतु इसकी काल सीमा का निर्धारण तर्क पुष्ट नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल जो समय निर्धारित किया संवत 1050 से 1375 विक्रम को वीर गाथाओं की प्रमुखता के कारण वीर गाथा काल नाम दिया है। शुक्ल जी ने अपने मत को पुष्ट करते हुए लिखा है, आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इन अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की आक्रमणों का आरंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपनी आश्रयदाताओं राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों का अथवा गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासो के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को वीर गाथा काल कहा जाता है।
वीरगाथा काल के नामकरण का आधार शुक्ल जी ने निम्नलिखित रचनाओं को बनाया है। पहली रचना है खुमान रासो। इसके लेखक हैं दलपत विजय। इसका लेखन कार्य है 1180 से लेकर 1205 तक के बीच का। दूसरा नंबर है बीसलदेव रासो। इसके लेखक हैं नरपति नाल। इसका समय है संवत 1292 से 92 का। तीसरी है पृथ्वीराज रासो। इसके लेखक हैं चंद वरदाई। इसका लेखन कार्य है संवत 1225 से लेकर 1249 तक के बीच का। अगली पुस्तक है जयचंद प्रकाश। इसके लेखक हैं भट्ट केदार। इसका लेखन का समय है 1225। पांचवी पुस्तक है जयमयंक जस चंद्रिका। इसके लेखक हैं मधुकर कवि। इसका लेखन कार्य है संवत 1240। छठी किताब है परमाल रासो। इसके लेखक हैं जगनिक। इसका लेखन कार्य है संवत 123। सातवीं पुस्तक है खुसरो की पहेलियाँ आदि। इसके लेखक हैं अमीर खुसरो। इसका लेखन कार्य है संवत 1223। अगली पुस्तक है विद्यापति पदावली। इसके लेखक हैं विद्यापति। संवत है 1460। अगली पुस्तक है विजयपाल रासो। इसके लेखक हैं नल सिंह भट्ट और लेखन कार्य है संवत 1350। 10वीं पुस्तक है हम्मीर रासो। इसके लेखक हैं शारंगधर और लेखन कार्य है संवत 1357। 11वीं पुस्तक है कीर्तिलता। इसके लेखक हैं विद्यापति और इसका लेखन कार्य है संवत 1460। 12वीं पुस्तक है कीर्ति पताका। इसके लेखक भी विद्यापति हैं और इसका लेखन कार्य भी संवत 460 ही माना है। इनमें अंतिम 4 रचनाएं तो स्पष्ट थे अपभ्रंश की रचना ही हैं। 4 कौन सी हैं? विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। उन्हें हिंदी में कैसे सम्मिलित किया जा सकता है? यदि अपभ्रंश को ही हिंदी साहित्य में सम्मिलित करने का आग्रह हो तब तो हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रारंभ संवत 700 विक्रम से भी पूर्व तक पहुंच जाता है। इन रचनाओं में सिद्धों, नाथों और जैन कवियों की रचनाओं को भी स्थान नहीं है। माने कि सिद्धों और नाथों का काव्य अपभ्रंश से हिंदी में संक्रमण काल का काव्य है, किंतु हिंदी काव्य की नींव का परिचय तो उसी से हो सकता है। इसी प्रकार इन रचनाओं का काल भी विवाद का विषय है। बीसलदेव रासो की रचयिता नरपति नाहल का समय में नारिया जी ने संवत 1545 विक्रम माना है तथा पृथ्वीराज रासो भी अर्ध ऐतिहासिक काव्य है जिसकी रचना काल के संबंध में अत्यधिक विवाद है। विद्यापति को कीर्तिलता काल और कीर्ति पताका का रचना काल स्वयं शुक्ल जी ने संवत 1460 स्वीकार किया है। फिर ये काव्य विवेचित आदिकाल या वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375 की सीमाओं में कैसे आ सकते हैं? और बीसलदेव रासो और वीरगाथात्मक काव्य न होकर श्रृंगारिक विरह काव्य है, उसे वीरगाथा नाम के अंतर्गत कैसे रखा जा सकता है? शुक्ल जी ने स्वयं अपनी ही मान्यताओं पर अनेक प्रश्न चिन्ह अंकित कर दिए हैं। शुक्ल जी के सामने उक्त 12 ग्रंथों की अत्यंत सीमित और अल्प सामग्री थी। महापंडित राहुल सांकृत्यायन तथा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने नाथों, सिद्धों तथा बौद्धों की अनेक रचनाओं का पता लगाया है। उस विशाल साहित्य के सामने इस काल की वीर गाथात्मक रचनाएं बहुत थोड़ी और नामकरण के महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में योग्य सिद्ध नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त संदेश रासक, पंचमचर्यु, पाहुड़ दोहा, हरिवंश पुराण, जसहर चरित्र, भविष्यत कथा
आदि लौकिक प्रेम संबंधी विषयों की सामग्री शुक्ल जी के सामने नहीं थी। इसलिए उन्होंने इस काल को वीर गाथा काल नाम देकर काम चलाया। उन्होंने स्वयं इस नाम की सीमित अर्थाभिव्यक्ति पर असंतोष व्यक्त किया था। अतः शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित वीर गाथा काल नाम इस काल की साहित्यिक उपलब्धियों को समग्र रूप से संस्पर्श नहीं करता। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में संवत 1000 से 1375 विक्रम तक के काल को चारण काल नाम दिया है। आचार्य शुक्ल ने अपनी वीर गाथाओं की सूची के आधार पर यह मत व्यक्त किया था कि इस काल के अधिकांश कवि चारण थे। डॉक्टर वर्मा ने इसी आधार पर इस काल को चारण काल नाम दे दिया, जबकि इस काल के कवियों में चारण कवियों की संख्या नगण्य है। स्वयं डॉक्टर वर्मा ने इस काल के चारण कवियों का विवरण अपने इतिहास में नहीं दिया। इससे स्पष्ट है कि यह नाम इसके लिए सर्वथा अनुपयुक्त और भ्रामक है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इस काल को सिद्ध सामंत युग नाम से अभिहित किया है। वे इस काल की पूर्वा पर सीमाएं 8वीं शती से 13वीं शती तक मानते हैं। उनकी दृष्टि में इस काल में सिद्धों की वाणियों तथा सामंतों की स्तुतियां, यही दो प्रवृत्तियां प्रमुख थीं। सिद्धों की वाणियां निवृत्ति मूलक, रुक्ष तथा उपदेश मूलक हैं, जिनमें जैन कवियों की आध्यात्मिकता और धार्मिकता को नहीं मिलाया जा सकता। सिद्ध सामंत युग नाम से इस काल के साहित्य का व्यापक बोध नहीं होता। राहुल जी ने पुरानी हिंदी और अपभ्रंश को एक ही बताया है, जो तर्कपूर्ण दृष्टि से सिद्ध नहीं होता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को बीज बपन काल कहा है। इस नाम से ऐसा भ्रम होता है मानो हिंदी साहित्य का प्रारंभ ही यहीं से हो, जबकि सत्य यह है कि यह साहित्य एक चली आई परंपरा का विकास मात्र है। इस काल के कवि एवं साहित्यकार कोई नौसिखिया नहीं थे, बल्कि उनकी कला प्रौढ़ और विकसित है। अतः ऐसा नाम साहित्य की परंपरा और इतिहास को नकारने का प्रयत्न लगता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मिश्र बंधुओं द्वारा स्थापित आदिकाल नाम को ही स्वीकारना श्रेयस्कर समझा है। वे किसी एक प्रवृत्ति के आधार पर किसी काल के नामकरण को उचित नहीं समझते। वे यह भी कहते हैं कि वस्तुतः हिंदी साहित्य का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावापन्न परंपरा विमुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं लगता। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त, सचक, सचेतन कवियों का काल है। यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहे तो यह नाम बुरा नहीं। इससे स्पष्ट है कि अनेक नामों में से यदि अधिक संगत और सर्वस्वीकृत कोई नाम हो सकता है तो वह है आदिकाल। इस नाम में अन्य नामों की अपेक्षा कम असंगतियां हैं तथा उसके समर्थन में दिए गए तर्क भी अधिक ठोस एवं प्रामाणिक हैं। ऐसी दशा में आदिकाल नाम इस युग को दिया जा सकता है तथा इसकी पूर्वापर सीमाएं 1050 से 1375 ही ठीक दिखाई देती हैं। यद्यपि राहुल जी ने अपभ्रंश से अलगाव लेती भाषाओं का काल 12वीं से 13वीं शताब्दी माना है, सुनीति कुमार चटर्जी ने 13वीं और 14वीं शती में हिंदी के दर्शन किए हैं। उदय नारायण तिवारी इस काल को 13वीं से 15वीं शती तक बांधते हैं।
इस दिशा में शुक्ल जी का काल निर्धारण 1050 से 1375 तक ही उपयुक्त प्रतीत होता है। आगे हम बात करते हैं आदिकाल के साहित्य युग इन प्रवेश की। कल अगले वीडियो में हम इस बात को करेंगे। धन्यवाद।